दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से अब आपका करेक्शन ऑनलाइन हो गया है, मगर आप जब ऑनलाइन करेक्शन करने जा रहे हैं तो आपके में ये ऑप्शन आता है सर्विस इज करंटली अनेबल प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये कहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको देखेंगे मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने करेक्शन की प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है, अपने आपको एक मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही मेंबर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे तो आप जिसमें मेंबर आईडी में अपना करेक्शन करना चाहते हैं और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कुछ इस टाइप का नोटिस। ठीक है, तो नोटिस में क्या लिखा होता है कि आप ये करेक्शन नहीं कर सकते, अभी आपकी जो सर्विस है वो वर्किंग में नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है सर्विस इज करंटली अनेबल प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अगर आपकी भी ये समस्या है, आप भी बहुत परेशान हो चुके हैं 2 या 3 महीने से, तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपकी समस्या है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप भी करेक्शन करना चाहते हैं कोई ऑनलाइन, तो आपका सर्विस एरर आता है तो आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे आप जब 2-3 बार ट्राई कर लेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपका सर्वर एरर होता है। आप मेंबर आईडी को क्लिक करेंगे और कम से कम 2 से 3 बार गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये ऑप्शन आ जाता है, फिर भी आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कितने दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो ये जो भाई हैं इनको बता रहे हैं कि इनका कम से कम 3 महीने से ये ट्राई कर रहे हैं, इनका यही दिखा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अब वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना है, कोई आपको प्रोसेस नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही करना है, तभी आपका ये सोल्यूशन हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ग्रीवेंस तो लगाना ही है। अब ग्रीवेंस क्यों लगाना, क्योंकि आप कहेंगे सर ग्रीवेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सर्वर एरर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही पॉइंट पे पकड़ रहे हैं, यहाँ से कुछ ग्रीवेंस से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका एक सर्वर एरर टाइप का मान लो आपके साइट पे, तो पीएफ ऑफिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। बट आपके प्रूफ के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको करना होगा। आपको क्या करना है, कम से कम एक ग्रीवेंस तो लगाना है। ठीक, ग्रीवेंस लगाएंगे, आपका उधर से कुछ भी रिस्पांस नहीं आएगा, कुछ नॉर्मली चीजें होंगी वो आपको बता देंगे, ये करना ये करना, कुछ नहीं होता उनसे। आपको करना क्या है, प्रूफ के तौर पर उस ग्रीवेंस के रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको पीडीएफ में लगाना है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आपको एक ऑप्शन और कर सकते हैं, जैसे आपकी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं अपनी तरफ से, यही रिक्वेस्ट आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए। क्यों एम्प्लॉयर से क्यों बोलना है, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई करेक्शन करते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन, तो वो दोनों के पास में होता है, या तो एम्प्लॉय भी लगा सकता है या एम्प्लॉयर भी लगा सकता है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल को ओपन कर रहे हैं और गेट डिटेल पर क्लिक कर, तो आपको सर्विस इज करंटली अनेबल दिखा रहा है, तो एम्प्लॉयर के साइड में ये ऑप्शन खुलवाइए, मतलब ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगाइए। जैसे आपके ऑप्शन खुलते हैं नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम करेक्शन करने का, सर्विस हिस्ट्री को करेक्शन करने का, सेम ऑप्शन वहाँ खुलते हैं, उनके साइड से वो करेक्शन लगवाइएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, आपका एक स्टेप बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई करेक्शन लगाया जाता है तो पहली रिक्वेस्ट एम्प्लॉय के साइड से लगाई जाती है, मतलब आप लगाते हैं, अगला स्टेप होता है वो लगाता है एम्प्लॉयर, वो डिजिटली साइन से अप्रूव करता है। तो आपका वो स्टेप एक कम हो जाएगा, कौन सा वाला, कि आप अपने तरफ से लगाएंगे तो डिजिटली साइन अप्रूवल के लिए एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी ही तरफ से ये रिक्वेस्ट लगा रहा है, तो आपका डिजिटली साइन की एक ऑप्शन कम हो जाएगा। ठीक, वो डायरेक्ट जैसे ही लगाएगा ऑप्शन ज्वाइंट डिक्लेरेशन करेक्शन की, अगर एम्प्लॉयर के हैंड से होगी करेक्शन तो वहीं से करेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, तुरंत ही, विदिन 5 से 10 मिनट में। अगर वो रिक्वेस्ट आगे की फॉरवर्ड होती है पीएफ ऑफिस के लिए, तो वहाँ पे आपको चली जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन यही तरीका है, या तो आप अपने तरफ से लगाइए या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से लगाइए। अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि यार एम्प्लॉयर आपका अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं करना चाह रहा, या उसको नहीं आता, या मान लो कोई मैटर मान लो कि एम्प्लॉयर अपनी तरफ से नहीं कर सकता, तो फिर आपको तीसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, फिर आपको ये करेक्शन लगाना होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लगाएंगे, जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं, एग्जांपल में मान लो कि आप अपनी सर्विस रिलेटेड डिटेल को सही कर रहे हैं, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट को सही कर रहे हैं, तो आपको लगाना क्या होगा, आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पहले लगाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये हो गया पर्सनल डिटेल्स। इसके साथ में जो आप करेक्शन कर रहे हैं, जो सर्विस रिलेटेड करेक्शन कर रहे हैं, जैसे डेट ऑफ एग्जिट को करेक्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ में लगते हैं करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट, आपको सैलरी स्लिप, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका रिलीविंग लेटर, आपने जो मेल किया है रिजाइन का, उसको मेल कॉपी की पीडीएफ फाइल। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कम 2 डॉक्यूमेंट्स तो आप रखना ही है। अगर आपको 2 से ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीएफ ऑफिस जब ऑफलाइन क्लेम करने जाएंगे, करेक्शन करने जाएंगे, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आपके पास 3 या 2 डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए 3 या 4 जो मैंने बताए, तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास। अब आपको फिर क्या करना है, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफलाइन भरना है, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाने हैं, क्योंकि वेरीफाई करेगा कि ये अकाउंट आपका ही है। क्योंकि ऐसा हुआ कि मान लो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच गया, मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक नहीं है,
तो पीएफ ऑफिस इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाता कि जो करेक्शन करने लेके आया है वो किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, और जो आप सर्विस रिलेटेड करेक्शन करना चाह रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। आपने जो ग्रीवेंस लगाया था उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने बोला था ग्रीवेंस लगाने को, क्यों? क्योंकि एक बार वो जरूर बोलेंगे कि आप कम से कम हमें बताते तो इन्फॉर्म तो करते। तो आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखिए कि भैया मैंने ग्रीवेंस भी लगाया था, ये रिप्लाई मिला, वहां से कोई मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ, और जो आपके सामने ये जो प्रॉब्लम दिख रही है इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका भी प्रिंट निकाल के आपको पीडीएफ बना लेंगे। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, सर्विस रिलेटेड डिटेल में हो गया आपका सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, मेल कॉपी। आप अगला डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका ग्रीवेंस, और अगला डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया ये जो आपका एरर आ रहा है। ये चीज लिख के और आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है कि सर मेरा इस कंपनी में मेरा करेक्शन करना था, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लास्ट 2 महीने से 3 महीने से परेशान हूँ, मेरे में यही नोटिस दिख के आ रहा है, सर्विस इज करंटली अनेबल। तो मैंने ये फार्म अब करेक्शन करने के लिए ऑफलाइन तरीका अपनाया। इस टाइप का मैटर लिख के आप पीएफ ऑफिस में दे देंगे। अब आप जब पीएफ ऑफिस देंगे तो आपके लिए एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वहां से रिसीविंग जरूर ले लेनी है। तो रिसीविंग क्या होती है? जैसे आपका मान लो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फ्रंट पेज होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी करेक्शन के लिए, उसका एक प्रिंट निकाल लेंगे, मतलब उसका एक फोटो कॉपी ले लेंगे, और उसी फोटो कॉपी पे जब आप विंडो पे फॉर्म जमा करेंगे तो उनसे बोलेंगे सर इस पे अपना स्टैंप लगा दीजिए। तो उसमें क्या होगा, उस स्टैंप पे आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा ईपीएफओ, और उसमें उस तारीख लिखी होगी और डेट लिखी होगी, और जो पीएफ ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा होगा। 1% अगर आपका करेक्शन नहीं होता है जल्दी तो आप अगेन उसमें ग्रीवेंस लगाएंगे कि सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे करेक्शन के लिए और मेरे पास रिसीविंग ये रही, आपने अभी तक मेरा करेक्शन नहीं किया। तो ये तरीका है कि आप इन तरीकों को अपनाएंगे और आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको 2 तरीके हैं, या तो आप एम्प्लॉयर से हेल्प लीजिए या फिर अपना करेक्शन ऑफलाइन तरीके से करवाइए। तो इस प्रकार से आपका करेक्शन होगा। दोस्तों आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है, कुछ डाउट्स है तो हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपने मैसेज कीजिएगा और हमें फॉलो करके ही मैसेज कीजिए, क्योंकि आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे हमारा आपका रिक्वेस्ट हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, और वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर कर देना है कि जिस तरह आप परेशान हैं इस समस्या को लेकर, हो सकता है आपके साथ दूसरे फ्रेंड्स परेशान हो तो उनको सही जानकारी सही टाइम पे मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।